समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। चलिए, बाबा की कृपा की एक और घटना मैं आज आपको बताती हूँ, जो घटी थी इसी 30 मई 2022 को। हो सकता है कुछ लोग इसे चमत्कार भी मान लें और कुछ लोग इसे संयोग भी मान सकते हैं, मगर मेरे लिए तो ये बस बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी माँ को ऐसा लगता था कि उनके बेटे नहीं हैं तो उनका नाम कैसे चलेगा। तो इसी वजह से मैंने पहले उनके नाम से एक छोटा सा बच्चों का स्कूल खोला था, पर दुर्भाग्यवश वो नहीं चल पाया, उसे बंद करना पड़ा। तो मैंने कई सालों बाद इस चैनल को बनाया 26 फरवरी 2022 को। और पहले जो बनाया था चैनल वो माताजी के नाम पे था, सरोजनी, और फिर उसमें पिताजी का नाम राजेंद्र भी जोड़ दिया तो चैनल बन गया सरोजेंद्र। प्रारंभ में जब मैंने चैनल बनाया था मुझे कुछ नहीं आता था, और आता तो आज भी कुछ नहीं है, बस बच्चों ने मदद की। तो प्रारंभ में कुछ वीडियो अनबॉक्सिंग के डाले, फिर जब नवरात्रि आई तो श्री दुर्गा सप्तशती के हिंदी पाठ के कुछ वीडियो डाले। असल में मेरा उद्देश्य प्रारंभ से ही सनातन धर्म संबंधी वीडियो डालना था, किंतु तब मुझे कुछ आता नहीं था तो इसलिए कुछ ऐसे वीडियो भी डाल दिए। और थोड़ा सा ये था कि कुछ घर के खाने, घर के पूजा पाठ, जिसमें जो बच्चे बाहर रहते हैं उन्हें मदद मिल सके। पर उस समय चैनल कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे थे, और सच कहूँ तो उस समय वो वीडियो बहुत अच्छे थे भी नहीं। अगर किसी भी वीडियो के 100 व्यूज़ हो जाते थे तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। असल में आप हर चीज़ से विरक्त हो सकते हैं, आप हर चीज़ से स्वयं को अलग कर सकते हैं, किंतु आत्म प्रशंसा और आत्म मुग्धता, ये जो भावना है, इस भावना से मुक्त होना बड़ा कठिन है। जब देवर्षि नारद जी भी इस भावना से ग्रसित हो गए तो मैं तो बहुत ही अधम और निकृष्ट एक नारी मात्र हूँ, तो मुझे भी लगता था कि वीडियो ज़्यादा लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन जैसा भी होने लगा था। और ये जो गंभीर भाव से वीडियो मैंने बनाना शुरू किया मई में ही, मई की शुरुआत में। लेकिन जैसा आप कहते हैं ना कि बूढ़ा तोता राम राम, तो बहुत प्रयास करना पड़ा, यूट्यूब से सीखा, बच्चों से मदद ली, और फिर धीरे 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 अभी उसी प्रक्रिया, सुधार की प्रक्रिया में मैं चल रही हूँ। तो ये दिन था 30 मई, वट सावित्री का त्यौहार, और उसका वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब पर डाला। और मैं बहुत ज़्यादा उस समय डिप्रेस थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। हालांकि मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि क्योंकि वीडियो इतने अच्छे हैं ही नहीं कि लोग उन्हें देखें, किंतु फिर भी वही आत्म प्रशंसा, आत्म मुग्धता का भाव कि होना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वीडियो भी यूट्यूब पे पड़े होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनसे तो मेरा अच्छा ही है, मगर और फिर ये लगने लगा कि क्या लाभ ये सब करने से, कोई देखता तो है नहीं। हालांकि मुझे मेरा बेटा और मेरा भांजा और दोनों बहुएं बहुत समझाते थे कि आपको क्या करना है, आपको अच्छा लगता है। और मेरा बेटा बोलता था कि आप तुम उससे हमेशा कहती हैं कि आप जो भी काम करती हैं तो वो आप स्वांतः सुखाय के लिए करती हैं, आपको ये वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है तो आप बनाइए। और उसी समय मेरा जो भांजा है तो उसने मेरे कहने पर ही
एक चैनल और बना दिया जिसमें मुझे ऐसा लगा कि जो हम लोगों के समय में फिल्में थी और उनका हम सब पे क्या प्रभाव पड़ता था, तो वो चैनल उसने बना दिया मूवीज़ की सिनेमाबाजी। तो और फिर अभी पिछले महीने उसने एक और चैनल बनाया जिस पे मुझे, क्योंकि पढ़ने का शौक़ है, तो मैंने बनाया यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ, जिसमें मैं कहानी की किताबें, बच्चों के लिए कहानियाँ और बड़ों के लिए कहानियाँ पढ़ के सुनाने लगी। तो उसने भी मुझे समझाया। और असल में ये चैनल बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रही थी। दुख, अवसाद, अतीत में जो तकलीफ़ें हुई थी, उससे बाहर निकलने के लिए ये जो वीडियो बनाने का काम था, ये मेरे लिए एक थेरेपी की तरह से काम कर रहे थे। मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो डालती थी और आज भी वही डाल रही हूँ जो मुझे पसंद है। पर उस दिन पता नहीं क्या बात थी कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा था। तो जब उस दिन मैं पूजा के लिए बैठी प्रातः, तो महाराज जी से मन की बात कही। और जैसा कि मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा जीवन, जैसा आप डिप्रेशन में करते हैं, मेरा जीवन व्यर्थ है, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। आपने तो 3-3 बार सरकारी नौकरी भी दी, पर एक बार तो गज़टेड अफ़सरी भी दी, पर परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि मैं वो सब नहीं कर पाई। और अब ये चैनल भी बनाया तो लोग देखते नहीं हैं, तो क्या लाभ है इसका बनाने से और इतनी मेहनत करने से। इस तरीके से मुझे लगने लगा। और असल में हम लोगों की जो सामाजिक एक वो होती है संरचना, उसमें ये होता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लोग, हमको ये पता था कि लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया इनको, क्यों बनाया है, ये क्यों बना रही हैं, और ये इस तरह की। तो मैंने ये सब बातें महाराज जी से खैर कहीं उस दिन पूजा के समय। और हाँ, एक बात और कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे नाना, मेरी माताजी, मेरी, हम सब की श्रद्धा श्री रामचरितमानस के प्रति बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग हर कार्य के पहले, मेरी माताजी एक मानस की चौपाई पढ़ती थी जब कभी कोई घर से बाहर जाता था या कुछ भी। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और मेरा फिर वही स्वभाव बन गया। और अब मेरे बेटे और अब तो बहू भी हर कार्य के पहले, कहीं बाहर जाने के पहले ये चौपाई बोलती है। और दूसरी मेरी सबसे प्रिय चौपाई है, जिसका संपुट बना करके मैंने जो रामचरितमानस का पाठ है उसमें डाला है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। तो उस दिन जब पूजन के समय मैंने बाबा से ये सब बातें कही, तो मन में एकदम तत्काल एक विचार आया कि मानस खोलकर प्रश्नावली से प्रश्न करूं। प्रश्नावली बहुत ही पवित्र और सत्य है, तो उससे कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसे कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने शायद बहुत पहले अपने बेटे के जॉब के समय 5 साल पहले उसको एक बार प्रयोग किया था, फिर उसके बाद से उसका प्रयोग नहीं किया था। खैर, मैंने प्रश्न किया और उत्तर में जो चौपाई आई, अगर आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा, तो चौपाई वही थी। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रश्न बहुत उत्तम है, भगवान का काम नाम लेकर के काम करिए, कार्य सिद्ध होगा। तो मैंने वो वीडियो रात में डाला था, क्योंकि कोविड की वजह से मेरे साथ थोड़ी सी समस्या ये हो गई कि रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, पूरी रात मैं जगती रहती हूँ। तो रात में ही इसीलिए मैं वीडियो डालती हूँ बना करके। तो जब मैंने वो सुबह जब देखा था, तो शायद 25 या 30 व्यूज़ थे। और कोविड के समय जो बाबा की कृपा और चमत्कार की घटनाएं हुई हैं, उन्हें अभी बताने की मेरी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है मेरे में। वरना उसके लिए तो डॉक्टर्स ने भी कहा
कि ये चमत्कार हुआ है। तो वो मैं फिर थोड़ी हिम्मत जुटा करके बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी तो साहस नहीं है। मैं नीचे पूजन के बाद उतर के आई और जैसा सामान्य दिनचर्या है तो मैंने अपना शुरू की। उसी समय बहू का फ़ोन आया कि मामा आपने देखा कि व्यूज़ कितने हुए। तो मैंने देखा तो उसमें काफ़ी व्यू हो गए थे। फिर उसके बाद भांजे की बहू का फ़ोन आया, फिर बेटे का, भांजे का, उन लोगों के बराबर व्यू आते रहे और ऐसे व्यू बढ़ रहे थे जैसे 200, 400, 600। अभी जब कई दिन पहले मैंने लास्ट में चेक किया था तो शायद 7.6 के व्यूज़ थे। तो मेरे किसी भी वीडियो में शायद सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी एक वट सावित्री के व्रत के वीडियोस थे। उसके बाद से और किसी भी वीडियो में उतने व्यूज़ नहीं हुए। 1000 के लगभग कुछ में हुए हैं, मगर वो उतने उसी एक वीडियो में हुए। तो अब आप बताइए कि इसे क्या कहेंगे? ये है बाबा की कृपा की नहीं है कि उस दिन मैंने उनसे कहा और उन्होंने उसी वीडियो में इतने सारे व्यूज़ दे दिए। तो आप लोग उसे खुद देखिएगा उस वीडियो को। फिर उस दिन जब मैंने बच्चों को ये बात बताई तो वो लोग भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। और फिर भांजे ने मुझे बहुत समझाया। उसने मुझसे कहा कि आप वीडियो बनाओ, आप समझ लो कि आपने एक लाइब्रेरी बनाई है और आप उसमें बुक्स इकट्ठी कर रही हैं। जब जिसको जो बुक अच्छी लगेगी वो पढ़ेगा और हम लोग भी जब कभी मन होगा तो देखेंगे। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप एक लाइब्रेरी बना रही हैं और अपनी पसंद की बुक्स आप इकट्ठी कर रही हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं खुद को एक तो व्यस्त रख पाऊंगी और थोड़ा सा अगर जरा सा भी किंचित मात्र योगदान अपने सनातन धर्म के प्रति कर पाऊंगी तो मेरा बहुत जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं मोबाइल के विषय में उतना ही जानती थी जितना स्पेसशिप के बारे में, यानी मुझे कुछ नहीं आता था, मगर अब मैं सीख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो और बेहतर बने। और जो बच्चे बाहर रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, उन्हें अपने धर्म के बारे में, अपने जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है, जो त्योहार हैं, जो पूजा पाठ हैं, उन सब के विषय में कुछ बता सकूं। और जो महिलाएं कुछ न कुछ क्रिएटिव करती रहती हैं उनके कार्यों को सबके सामने ला सकूं। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अब तो तुमको पैसे मिलने लगे होंगे ना, और जब मैं ना करती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं समय व्यर्थ कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि पैसे मिलने के लिए यूट्यूब का बहुत ज़्यादा जो है उसमें नियम और कानून होते हैं। सब्सक्राइबर आपके बहुत होने चाहिए, व्यूज़ बहुत सारे होने चाहिए और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो शायद उतना ज्ञान भी नहीं इन सब चीज़ों का। लेकिन हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो लोग हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं वो मदद इस प्रकार से करते हैं कि वो बाकी लोगों के वीडियो शेयर करेंगे, आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, मगर आपके जो अपने लोग बना रहे हैं उनको कभी भी वो प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सब्सक्राइब करने से या हमारे कुछ करने से इसका कुछ फ़ायदा ना हो जाए या भला ना हो जाए। तो देखिए ये इसी प्रकार की दुनिया है, उसी में रहना है। मगर उन सब लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैं ये सब कर रही हूँ तो अपना जो ये दुख था, अपना जो डिप्रेशन था, उससे बाहर आने के लिए और अपनी एक बहुत अनोखी लाइब्रेरी बनाने के लिए, जिसमें सारी की सारी बुक्स मेरी पसंद की हों, जिन्हें मेरे बच्चे और नाती पोते आगे पढ़ सकें और मेरे माता पिता का नाम हमेशा के लिए बना रहे। तो ऐसे ही महाराज जी मुझ पर और आप सभी पर भी कृपा करते रहते हैं और तरह तरह के चमत्कार करते रहते हैं। तो जय हो बाबा नीप करोड़ी जी महाराज की।
जय श्री सीताराम जी। और अगर आप लोगों को वास्तव में ये चैनल अच्छा लगे तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे प्रमोट भी कीजिए यदि आप इस लायक समझते हैं इसको। जैसे मैंने श्री रामचरितमानस के हिंदी पाठ का एक विचार किया और मैं उसको डाल रही हूँ। समय लग रहा है किंतु आप सब लोग उसे सुनेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि श्री रामचरितमानस का पाठ इस प्रकार का है कि आप जितना भी उसे पढ़िए आपका मन नहीं भरता है। और दूसरे हर बार जब आप उसका पठन और पाठन करते हैं तो आपको कोई ना कोई नई बात समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय हो सीताराम। महाराज जी की। जेह पर कृपा राम की होई, तेह पर कृपा करे सब कोई। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा।